अपन ने किया। अब जो नई जिनवाणी स्तुति अपन ने प्रारंभ की है इस महीने, बहुत सुंदर जिनवाणी स्तुति है। दौलत राम जी की ही स्तुति है। इसको अपन देखते हैं, इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं, ताकि रोज जो बोलें तो वो उसकी भाषा, उसका भाव, ये सब अपने ध्यान में रहे और अच्छे से याद। बढ़िया स्तुति है और गाने में भी काफी, जिनका सुर अच्छा है, जिनको गाना पसंद है, उन्हें भी काफी अच्छी लगेगी। देखते हैं अपन, पहले पूरी एक बार बोलते हैं, उसके बाद फिर एक एक छंद का अर्थ देखते हैं। नित पीजो धारी, नित पीजो धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के, वीर मुखार विंद ते प्रगटी जन्म जरा गद टारी, वीर मुखार विंद ते प्रगटी जन्म जरा गद टारी, गौतमादि गुरूर घट व्यापी परम सुरुचि कर तारी, नित पीजो धारी, नित पीजो धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के, कलिल समान कलिल मल गंजन बुध मन रंजन हारी, कलिल समान कलिल मल गंजन बुध मन रंजन हारी, भंजन विभ्रम धूलि प्रभंजन मिथ्या जलद निवारी, नित पीजो धारी, नित पीजो धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के, कल्याणक तरूप वन धरनी तरनी भव जल तारी, कल्याणक तरूप वन धरनी तरनी भव जल तारी, बंध विदारन पैनी छैनी मुक्ति न सैनी सारी, नित पीजो धारी, नित पीजो धारी, स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला विकारी, स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला विकारी, मुनि मन कुमुदिनी मोदन शशि भाषम सुख सुमन सुबारी, नित पीजो धारी, नित पीजो धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के, जाको सेवत देवत निज पद नशत अविद्या सारी, जाको सेवत बेवत निज पद नशत अविद्या सारी, तीन लोकपति पूजत जाको जान त्रिजग हितकारी, नित पीजो धारी, नित पीजो धारी, जिन वाणी सुधा सम जान के, कोटि जीभ सो महिमा जाकी कहि न सके पविधारी, कोटि जीभ सो महिमा जाकी कहि न सके पविधारी, दौल अल्पमति केम कहे यह धम उदाहरण हारी, नित पीजो धारी, नित पीजो धारी, जिन वाणी सुधा सम जान की। इसका अर्थ देखते हैं अपन। नित पीजो धारी, धारी, धी माने बुद्धि, धारी माने हे बुद्धिमान, हे बुद्धि धारक जीव, यानी समझदार जीव, नित्य पीजो, कि नित्य तू इसका पान कर, इसको पी ले। किसको पी ले? जिनवाणी को। जिनवाणी कोई पीने की चीज है क्या? जिनवाणी तो पढ़ने की चीज है। उपमा है, जिनवाणी को पियो, इसका पान करो, सेवन करो। कैसे पियो इसको? सुधा सम जान के। सुधा माने अमृत, अमृत के समान जान करके नित्य ही इसको पियो।
कल तो श्रुत पंचमी पर्व था ना, तो लोगों ने नियम लिए होंगे कि कोरी बस धूमधाम करके ही बैठ गए। नियम लेना चाहिए कि हम नित्य जिनवाणी का रसपान करेंगे, नित्य जिनवाणी का सेवन करेंगे। तो ये तो कह रहे हैं कि बुद्धिमान होगा तो अपने आप करेगा ही करेगा। देखो यहाँ तो एक तरह से इशारा दिया दौलत राम जी ने, अगर तुम वास्तव में धीधारी हो, बुद्धिमान हो, तो तुमको नित्य ही जिनवाणी का पान करना चाहिए, नित्य जिनवाणी का सेवन करना चाहिए, है ना। और सेवन का अर्थ अपन कई बार देख चुके हैं, सिर्फ पढ़ना और सुनना ही नहीं है, उस पर विचार करना चाहिए, निर्णय निकालना चाहिए। कैसी जिनवाणी? कि सुधा सम जान के, अमृत के समान जान करके पियो इसको। तोड़रमल जी ने तो लिखा ना, जैसे किसी कोढ़ी को कोई अमृत पान कराए और वो ना करे, वैसे यूं समझ लेना है कि जिनवाणी हमें उपलब्ध है, सहज रूप में हमारे पास है। इस छोटे काल में, इस पंचम काल में भी जिनवाणी हमको इतनी सहजता से उपलब्ध है, और समझ में नहीं आए ऐसी नहीं है, सब सरल सरल रूप में उपलब्ध है। और उसके बाद भी अगर जिनवाणी का सेवन नित्य नहीं करता तो समझ लेना इसके भी अभाग्य की महिमा नहीं। चलिए देखते हैं पहला छंद, कैसी है जिनवाणी? वीर मुखार विंदते प्रगति। ये जिनेंद्र भगवान महावीर स्वामी के मुख रूपी अरविंद, अरविंद माने कमल, वीर मुखार विंदते हैं, जिनेंद्र भगवान महावीर स्वामी के मुख कमल से प्रकट हुई। कैसी है? जन्म जरा गद टारी। जन्म, जरा माने बुढ़ापा, गद माने रोग, सभी रोग, सारे रोग, जन्म मृत्यु है, बुढ़ापा, रोग इत्यादि सबको तारी यानी टालने वाली। महावीर स्वामी के मुख रूपी कमल से ये खिरी, और इसकी ये विशेषताएं है, ये जन्म मरण का, बुढ़ापे का, बीमारी का सबका नाश कर देती। जिनवाणी से भी कोई बीमारी नाश होती है? हाँ, कैसे होती? बताओ, सिर दर्द कैसे मिटेगा जिनवाणी से? अरे जिनवाणी इसको बताएगी कि सिर नहीं है तेरा तो सिर दर्द तेरा कहाँ से, हाथ पैर तेरे नहीं तो हाथ पैर तेरे कहाँ से, जिनवाणी तो बताएगी। जिनवाणी के आधार पर अपने को पहचानेगा, अपने स्वरूप को पहचानेगा और उसमें लीन होगा, तो वास्तव में वो सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। जितने भी भगवान आज तक मोक्ष गए, उन सबने जिनवाणी की बात ही तो मानी, इसको मान करके ही मोक्ष गए हैं। तो हो गया ना उनका जन्म जरागत का टालना, हो गया जिनवाणी के माध्यम। चलो, तो महावीर स्वामी के मुख कमल से तो प्रकट हुई, और कहाँ गई? गौतम आदि गुरु उर्घट व्यापी, वहां से तो प्रकट हुई। और गौतम आदि गुरु, जो गौतम आदि अपने गंधर्व हुए और बड़े बड़े आचार्य हुए, श्रुत केवली आदि हुए, उन सबके उर्घट व्यापी, उनके हृदय रूपी घड़े में समा गई, व्याप्त हो गई। और कैसी है? कि परम सुरुचि करतारी। क्या अर्थ है सुरुचि का? परम सुरुचि, सुरुचि माने अच्छी रुचि जगह इसने, ऐसा। रुचि शब्द का अर्थ और क्या होता है? रुचि माने सम्यक, परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, रुचि का है ना सम्यक को। तो परम सुरुचि करतारी माने परम सम्यक दर्शन को देने वाली, सुरुचि सम्यक दर्शन, सम्यक्त को देने वाली, सम्यक्त को करने वाली ये जिनवाणी उनके हृदय रूपी घड़ों में व्याप्त हो गई। और देखो और कैसी है? सलिल समान कलिल मल गंजन, बुध मन रंजन हारी। सलिल समान, पानी के समान, कलिल मल गंजन, कलिल माने होता पाप, पाप रूपी मेल का गंजन करने वाली, यानी कि उसको पूरी तरह से धो डालने वाली, नष्ट कर देने वाली। पानी से मेल साफ होता है ना, ऐसे तो पानी के समान है, जो सभी तरह के पापों का, पाप रूपी मल का नाश करती। और कैसी है? बुध मन रंजन हारी, बुध जनों के मन को रंजायमान करने वाली। बुध मन, जो समझदार जीव हैं, ज्ञानी जीव हैं, सम्यक दृष्टि जीव हैं, उन सभी के मन को रंजायमान करने वाली है। मनोरंजन बोलते हैं ना, मनोरंजन, तो उनके मन रंजन करने वाली है। और कैसी है? भंजन विभ्रम धूलि प्रभंजन,
विभ्रम यानी कि विपरीतता, विपर्य, विपर्य आदि जो देखे थे अपन ने, संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, इन विपर्य आदि रूप जो धूल है, उस धूल के लिए प्रभंजनकारी है ये। भंजन विभ्रम धूल ही प्रभंजन, भांजने वाली, नष्ट कर देने वाली, खत्म कर देने वाली। ये ऐसी हवा है जो सारी की सारी धूल को हटा देती। जैसे वो जब समवसरण लगने वाला होता है ना, तो वहां पे देवों के द्वारा ऐसी हवा चलाई जाती है जो पूरी वो धूल और कंटक रहित हो जाती है भूमि, ऐसी हवा चलाई जाती है। ऐसे जिनवाणी भी ऐसी हवा जो विभ्रम रूपी धूल का तो प्रभंजन करती है। और कैसी है? मिथ्या जलद निवारी, मिथ्या मिथ्या मान्यता रूपी जो जलद है, बादल है, बादलों का भी उनका निवारण करती है। आया समझ? हाँ, यहाँ हवा है, ऊपर पानी लिया था, इसमें हवा का उदाहरण। तो हवा से तितर बितर हो जाते हैं ना बादल, ऐसे ही जिनवाणी रूपी वायु से मिथ्यात्व रूपी जो जलद हैं, बादल हैं, वो सब दूर हो जाते हैं, उन सब का निवारण ये कर देते। और देखो क्या गजब का छंद, कल्याणक तरु उपवन धरिणी, धरिणी है, धरणी, धरणी किसको कहता है? धरती को, है ना, धरती पृथ्वी को। ऐसी पृथ्वी कि जिस पर उपवन लगा है। किसका उपवन लगा है? तरु उपवन, पेड़ों का उपवन। कौन से पेड़ हैं? कल्याणक रूपी वृक्ष। ये पंच कल्याणक की बात नहीं है, और चाहो तो वो भी ले सकते हो, है ना। 5 कल्याणक रूपी वृक्ष के उपवन को धारण करने वाली, ऐसा भी अर्थ ले सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा सटीक तो कल्याणक माने जीव का कल्याण, जीव का जो कल्याण होता है ना, चाहे वो पुण्य के उदय में होने वाला अभ्युदय मानो, चाहे निश्रेयस मानो, मोक्ष मानो, ऐसे कल्याण रूपी वृक्षों के उपवन को, उपवन के लिए पृथ्वी के समान है। माने ये वो धरती है जहां पे जीव के कल्याण रूपी वृक्ष उगते हैं। ये वो धरती है, जिनवाणी वो पृथ्वी है कि जहां पे जीव के कल्याण रूपी वृक्ष उगते हैं, जिनसे कल्याण रूपी फल लगते हैं। और कैसी है? तरणी है ये। तरणी किसको कहते हैं? तरणी कहा जाता है नाव को, तरुणी नहीं, तरणी। तरणी पर्यायवाची है नाव का। तरणी नाव है। किसके लिए नाव है? भवजल तारी, इस संसार रूपी जल से, जन्म मरण रूपी संसार से, जल से तारी, तारने वाली है, ऐसी ये तरणी है। बंध विदारण पैनी छेनी, और बंध का विदारण करने के लिए, दो फाड़ करने के लिए बंधन का, पैनी छेनी, छेनी है ये, क्या पैनी छेनी है, तीक्ष्ण एकदम, एकदम जैसे इसके एक चोट पड़ते ही ये बंध का विदारण हो जाता। और कैसी है? ये मुक्ति नसैनी सारी, ये मोक्ष की नसैनी, नसैनी तो जानते हैं सभी, नसैनी माने सीढ़ी, ये मोक्ष के लिए, मोक्ष रूपी महल में चढ़ने के लिए सीढ़ी है। कैसी है? सारी, सारी माने श्रेष्ठ, अच्छी। गुजराती में तो आज भी बोलते हैं सारू छे, सारू मतलब अच्छा है, सारी माने अच्छी। तो मोक्ष के लिए बहुत अच्छी सीढ़ी है मोक्ष में जाने के लिए। और कैसी है? स्वपर स्वरूप प्रकाशन को यह भानु कला अविकारी। स्वपर स्वरूप के प्रकाशन करने के लिए, माने मैं कौन हूँ, पर कौन है, मेरा परद्रव्य से कुछ संबंध है या नहीं, परद्रव्य से मेरा कुछ कर्ता कर्म का, एकत्व ममत्व का, है कर्तृत्व भोक्तृत्व का, ये कुछ संबंध है या नहीं, ये सब स्वरूप का प्रकाशन करने के लिए ये भानु की कला जैसी है। भानु कला माने सूर्य की कलाएं होती है ना, जैसे चंद्रमा की कलाएं होती है, ऐसी सूर्य की भी कला होती है। भानु कला का अर्थ सूरज की एकदम प्रखर रोशनी, जिसमें उस जिस प्रकाश में सब कुछ साफ साफ नजर आता है, ऐसी भानु कला है ये। सूर्य की ऐसी आभा है, ऐसी रोशनी है कि जिसमें ये सारा स्व और पर का स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। तो कैसी है भानु कला? अविकारी है, इसमें कोई विकार नहीं है, कोई आगे बादल आड़े नहीं आ रहे हैं, कोई राहु के द्वारा, कौन राहु ग्रस्त है कि केतु ग्रस्त है, कौन ग्रस्त है, किसी से भी ग्रस्त नहीं है, ऐसी। और देखो, अभी भानु कला की बात ली, अब चंद्रकला की बात लेंगे, चांदनी की रोशनी लेंगे, अभी सूरज की रोशनी ली। मुनि मन कुमुदिनी मोदन शशिभा,
अलंकार देखो, अनुप्रास। मुनि मन कुमुदिनी मोदन शशिभा, मुनि जनों के मन रूपी कुमुदिनी को, कुमुदिनी बोलते हैं कौमुदी, एक फूल होता है, तो मुनिराज के मन रूपी कौमुदी को मोदन करने के लिए, उसको प्रसन्न करने के लिए, खिलाने के लिए क्या है ये शशिभा है। शशिभा चंद्रमा की रोशनी है ना, भा बोलते हैं रोशनी को। हाँ तो मुनि मन कुमुदिनी मोदन शशिभा, भा शब्द भासने से उसका अर्थ निकलता है। तो शशि भा माने चंद्रमा की रोशनी, ऊपर सूरज की रोशनी आया था भानुकला, यहाँ पे शशि भा। और कैसी है, शम सुख सुमन सुबारी। शम सुख, शम माने कषायों का शमन, यहाँ यूं समझ लो कि निराकुलता, क्योंकि कषाय आकुलता को पैदा करती है और कषाय रहित वीतराग भाव जो है वो निराकुलता को पैदा करता है। निराकुलता ही सुख है, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता दिन, है ना, सही। आत्मा का हित वो सुख है और वो सुख आकुलता रहित होता है। वो कैसा, आकुलता रहित माने कषाय रहित, और कषाय रहित माने शम, आया समझ में। तो शम सुख यानी वीतरागता प्रकट होने पर जो सुख होता है, उस सुख रूपी सुमन फूल के लिए सुबारी, ये उस सुमन की सुबारी है। अभी सुबारी के कई अर्थ निकल जाते हैं। सुबारी का अर्थ एक तो यह है सुगंधित हवा, है ना, उस शम सुख रूपी फूल की सुगंध है ये, क्योंकि जिनवाणी का अभ्यास करने वाले को ही वो निराकुल सुख की सुगंध आती है ना। सुबारी, वारी पानी को भी बोलता है। हल्की हल्की मध्य मध्य बारिश हो ना, तो जैसे फूल ऐसे हल्की फुल्की बारिश में बहुत अच्छे खिलते हैं, वैसे ही समझ लो ये शांति रूपी निराकुलता रूपी जो सुख है, वीतरागता रूपी जो सुख है, वो सुख रूपी फूल भी इस जिनवाणी के माध्यम से भली भांति खिलता है। ऐसी है सुबारी। देखो आगे, जाको सेवत बेवत निजपद, जाको सेवत यानी जिसका सेवन करने से, बेवत निजपद, निजपद यानी अपना स्वरूप, अपना स्वरूप बेवत, बेवत यानी दिखाई देता है। जिसका सेवन करने से अपना स्वयं का स्वरूप नजर आता है, और नशत अविद्या सारी की सारी अविद्याएं, खोटी विद्याएं, मिथ्यात्व आदि, ये सब नष्ट हो जाती। तीन लोक पति पूजत जाको, जान त्रिजग हितकारी। तीन लोकपति जिसको पूजता है, कौन है तीन लोकपति? तीन लोकपति तो तीर्थंकर को कहते हैं। तो तीर्थंकर भी इसको पूजते हैं क्या? देखो इसके दो तरह से अर्थ लेना। एक तो तीन लोकपति का अर्थ अगर तीर्थंकर आदि लें, तो फिर पूजत का अर्थ यहाँ पे कि जिनवाणी को ही उपदेशित करते हैं, जिनवाणी ही मतलब जिनवाणी का ही उपदेश देते हैं, तो वहां पे पूजत का अर्थ उसका उपदेश करने से लेना। और तीन लोकपति दूसरा अर्थ कि तीनों लोक में जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, मनुष्यों में कौन? मनुष्यों में चक्रवर्ती, है ना, देवों में इंद्र या असुरेंद्र, है ना, ये सब जो सबसे ऊंचे कहलाते हैं, वो सब आकर के भी जिनवाणी को पूजते हैं। दिव्य ध्वनि जो कीर्ति है भगवान की, अथवा उसके आधार से जो जिनवाणी बनती है, तो द्वादशांग को पूजते हैं। जान त्रिजग हितकारी, क्यों पूजते हैं? उसको त्रिजग हितकारी, तीनों जगत तीनों लोक की हित करने वाली जान करके उसको पूजते हैं। तो दोनों अर्थ बैठते हैं। जिनेंद्र भगवान उसका उपदेश देते हैं क्योंकि वो भी तीन लोक के हितकारी जानते हैं इसको, और तीनों लोक में जितने भी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं वो सब इसको पूजते हैं, वो भी तीन लोक के इसको हितकारी जान करके पूजते हैं। कोटि जीभ सो महिमा जाकी, कही न सके पविधारी। कोटि जीभ सो, करोड़ों करोड़ों जीव से भी इसकी महिमा नहीं की जा सकती। कोटि जीभ ते जात न भने, छेड़ाला में पढ़ा होगा ना, वो भी इन्होंने लिखा है। वहां तो दुख का वर्णन था, है ना, वहां दुख का वर्णन है और यहाँ पे महिमा का वर्णन है। जिनवाणी की महिमा करोड़ों जीव लगा लो तो भी करोड़ों जीव से भी उसकी महिमा नहीं हो सकती। माने करोड़ों
व्यक्ति मिलकर के भी उसकी महिमा नहीं कर सकते, और एक ही व्यक्ति अगर करोड़ों जीभ लगा करके भी महिमा करना चाहे तो नहीं कर सकते। किसकी बात कर रहे हैं? कही ना सके पविधारी, कि करोड़ों जीभ लगा ले वे पविधारी तो भी उसकी महिमा नहीं कर सकते। पविधारी माने, पविधारी बोलते हैं इंद्र को। पवि, पवि को जो धारण करे वो पविधारी। पवि बोलते हैं वज्र को, है ना। और पविधारी माने इंद्र, क्योंकि इंद्र का हथियार वज्र कहलाता है ना। तो पविधारी माने इंद्र, है ना, माने वो उसको वज्र को धारण करने वाला इंद्र। ऐसा इंद्र जो है वो करोड़ों जीभ भी धारण कर ले, करोड़ों जीभ भी लगा ले तो भी वो इसकी महिमा को नहीं कह सकता। तो फिर दौल अल्पमति केम कहे, फिर तो दौलत राम जी कह रहे हैं कि हम जैसे अल्पमति, हम जैसे कम बुद्धि वाले केम कहे, हम कैसे कह सकते? जब पविधारी नहीं कह सकता, पविधारी नहीं कह सकता, नहीं, पविधारी करोड़ों जीव लगाने पर भी नहीं कह सकता, तो हम जैसे अल्पमति जीव कैसे इसकी महिमा का बखान कर सकते हैं? ये तो अधम उदाहरण हारी, यानी जो अधम है, अधम जीव है, पापियों का भी उद्धार कर देने वाली है, सभी तरह के जीवों का उद्धार कर देने वाली। जिसने भी जिनवाणी का आश्रय लिया, जिसने भी जिनवाणी का सहारा लिया, इसका रसपान किया, बड़े से बड़े पापी सप्त व्यसनी उसी भव में सुधर गए ना, उसी भव से मोक्ष चले गए। कैसे भी पाप में डूबा हुआ व्यक्ति हो, कैसे भी पाप, लेकिन जिनवाणी का रसपान करने लगा तो उस भव से सुधर। कितने उदाहरण देख सकते हैं, पहले भी अपन ने देखे। सप्त व्यसनी थे शंभू कुमार जी, या वो मनुष्यों को मार करके खा जाता था राजा सौदास, और भी बहुत हुए हैं उसी भाव से सुधरने वाले, कोई बड़ी बात। तो वो जिनवाणी का आश्रय लेने वाले तो कितने अधम से अधम हो, अधम तम हो, वो भी उद्धार को प्राप्त होता है, जिनवाणी उसका भी उद्धार करती। इसलिए दौलत राम जी कहते हैं कि नित्य ही इसको अमृत के समान मान करके इसका नित्य पीजो धीधारी, हे बुद्धिमान जीव, हे बुद्धिधारी जीव, तो इसका नित्य ही सेवन कर, नित्य पान कर। ऐसा ये बहुत सुंदर जिनवाणी स्तुति है, रोज अपन इसको बोलेंगे तो याद भी हो जाएगी, और करनी चाहिए याद तो सबको। इसमें चौथे छंद में जो शमसुख सुमन सुबारी शब्द आया, इसमें सुबारी का अर्थ बाड़ी से भी है, बल्कि वही ज्यादा ठीक बैठता है। जैसे फुलवारी होती है, फूलों की बाड़ी होती है, छोटा बगीचा होता है, तो शम सुख माने जो वीतरागता का सुख है, निराकुलता का सुख है, उस निराकुलता के सुख रूपी फूलों की बाड़ी, ऐसी ये जिनवाणी माता है। तो शम सुख सुमन सुबारी माने शम सुख रूपी फूल इस फुलवारी में खिले हुए हैं, ऐसा इसका अर्थ समझना चाहिए। बाकी तो पूरी जिनवाणी स्तुति बहुत सुंदर है ही।